अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। 9 चीजें जहां पे आप पैसा डाल सकते हो दैट आर बेटर देन पुटिंग इट इन द बैंक या तकिए के नीचे रखना। ओके, 9 चीजें ऐसी हैं जिनमें आप यू कैन एक्चुअली गेट क्वाइट क्विक लिक्विडिटी। ठीक है, आई फॉलो दीज, सब की सब ऑलमोस्ट मैं फॉलो करता हूँ एंड आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपया, यू कैन ऑलमोस्ट इन्वेस्ट इन एनीथिंग हियर, कम से भी हो सकता है। और ये सब की सब जो टोटके ना 10 साल का आपको विजन रखना है कि जी 10 साल के अंदर अंदर यू हैव टू डू समथिंग विद इट। ठीक है, अगर इसमें यानी कोई प्रॉफिट का है कि नहीं, 10% एनुअली कह लीजिए। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूँ ये 10 ईयर की हैं एंड ये क्या है कि यूर नॉट नेसेसरी लुकिंग, आप ये नहीं देख रहे कि जी मुझे इस पे प्रॉफिट कमाना है या मुझे इसमें कुछ दुगने तिगने करने हैं। हो गए तो हो गए, ना हुए तो एटलीस्ट इट्स क्विक लिक्विड कैश, काफी में पैसे बढ़ेंगे भी एंड लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये 10% वाला उसूल नहीं है, इस पे चलता, कभी ऊपर चले जाएंगे कभी नीचे। बट क्या है कि इन्फ्लेशन को ये बीट कर जाएंगे। इन्फ्लेशन वो होती है जो नेचुरली किसी चीज की जो वैल्यू बढ़ती रहती है एंड ऑल्सो के आपके पैसे सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, सोना। पिछले 10 साल में सोना हैज गॉन अप एंड हैज गॉन डाउन। ये मेरा सोना है, शौकिया लिया था और ये तकरीबन 50,000 का कह सकते हो। सो इसकी जो भी मिकदार है ऊपर नीचे जाती रहती है। अगर आप लाख में आपको ये 2 टिकियां मिलेंगी, ये ब्लिस्टर में है, ब्लिस्टर में हो ना हो, इट्स 99% गोल्ड। कहते हैं कि जो दुनिया का ऑलमोस्ट आधा गोल्ड है ना, वो हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो लेडीज हैं उन्होंने घरों में छुपाया हुआ है। सो मैं मान सकता हूँ ये चीज। ठीक है, एनीवे आप ले लो थोड़ा सा गोल्ड एंड देख लो इतना सा है, यू कैन पुट इट अवे। इससे किसी को अगर आपको नगद पैसे भी देने हैं हाथ में थमा सकते हो। इट्स अल्टरनेटिव टू करेंसी। करेंसी को मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि करेंसी क्या होती है, जब अमेरिका या इंग्लैंड या जिसको भी जब भी पैसे की जरूरत होती है ये जाके और छाप लेते हैं। सो उसकी कोई वैल्यू हासिल नहीं है। ठीक है, नंबर 2, सिल्वर। ये रिसेंटली क्या कि कुछ महीने पहले मैं और मार्टिन जब दुबई गए हुए थे, वी बोट आवरसेल्व्स सम सिल्वर। ये किलो सिल्वर की है, मैंने इसको हथौड़े मार मार के देखो इसका चूमर निकाल दिया है, आप देख सकते हो। एंड यार बैंक में पढ़ने से बेहतर है कि लोग मेरे पास एक सिल्वर की ईंट है। ओके जी, सो सिल्वर अगेन पिछले 10 साल में हैज गॉन अप हैज गॉन डाउन, लेकिन जहां पे 10 साल पहले था उससे एटलीस्ट दुगना है। जिस तरह मैंने सोने का कहा है, जहां पे 10 साल था एटलीस्ट दुगना है वहां पे एंड 2-3 बार ऊपर उसके जाके फिर नीचे आया। बट इट्स स्टिल एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि आपको सिर्फ एज अ अल्टरनेटिव टू करेंसी रखना है। जिस तरह गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर नंबर 2 पे हमेशा होता है। ये काफी सस्ता है बनिस्बत इसके। इन दोनों को देख लो, ये $40,000 का किलो और ये तकरीबन 500-600, अभी यानी ये 40,000 की भी नहीं बनती, 40,000 की भी नहीं बनती, डेफिनेटली नॉट 40,000, 40-50-60,000 की होगी मैक्सिमम 1 किलो ईंट। ठीक है, नंबर 3, ईंट जो हमारे जिन घरों में बनती है। 10 साल पहले उस ईंट की वैल्यू 2-3 रुपए थी, आज 7-8-9 रुपए के बराबर आ चुकी है। पता नहीं 10 साल के बाद कहाँ पे होगी। लाख रुपए की आप आसानी किधर से भी ईंटें उठा के रख सकते हो, उसको किसी ने कुछ नहीं कहना, उसने खराब नहीं होना एंड दे आर लिक्विड। जब भी आपको कैश करनी है, जिस तरह सोने को आप कैश करवा सकते हो, चांदी को कैश करवा सकते हो, ईंट को भी आप कैश करवा सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे आप इसको बिजनेस बना सकते हो। अगर बिजनेस नहीं बनाना तो कम से कम आपके पास 1,000 रुपया 10,000 रुपये, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ईंटें। ठीक है, बस आपको कुछ जगह चाहिए होगी जहां पे आपने इनको रखना है और आर्जी तौर पे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें सीमेंट लगा हो, काफी चीजें हम बना सकते हैं विदाउट इवन पुटिंग सीमेंट ऑन इट। नंबर 4, क्रिप्टो करेंसीज। अगर आपको नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज क्या है तो वो मुझे बाद में किसी वीडियो में समझाना पड़ेगा। बिटकॉइन जब मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा जी बिटकॉइन। ये जो मैंने कहा था बैंक्स जो कोलैप्स हुए हैं अफ्रीका में, वहां पे बिटकॉइन बढ़ रही है या उसके बराबर की एक आध करेंसीज बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि लोगों को वैल्यू पता चल गई है कि यार हमारी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, कोई बिटकॉइन कंपनी नहीं है, कोई बिटकॉइन बैंक नहीं है, इट्स डिसेंट्रलाइज करेंसी है और तकरीबन 1,10,20,000 के बस आपको एक बिटकॉइन मिलती है। आजकल की जो वैल्यू है, तकरीबन 6-7 साल पहले इसकी 1 रुपया वैल्यू हुआ करती थी। सोच लो, आज लाख रुपए से ऊपर चली गई है। 7 साल पहले इट वाज 1 रुपी, 1 पाकिस्तानी रुपया, इससे भी कम हुआ करती थी। ठीक है, सो एनीवे वो बात की बात, ये नहीं मैं कहता कि अगर आज लोग लाख की तो कहां पे पहुंच जाएगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट्स एंड आई हैव पर्सनली, मेरे पास बिटकॉइंस भी हैं। हर जो चीज कह रहा हूं मेरे पास है। ईंटें नहीं मैंने अभी ईंटें हैं वैसे मेरे पास 2-4 पैलेट्स हैं बाहर पड़े हुए, बट वो अलग की बात है, मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं की है, बट यू कैन डू इट। ठीक है, और मैं नहीं बता सकता आपको एक इस वीडियो में कि बिटकॉइन कहां से ली जाती है। अगर आपको पता है कैसे ली जाती है, किसी से पूछ सकते हो तो आप इन्वेस्ट कर लो उसमें। आप बिटकॉइन 10,000 की भी ले सकते हो, 100 रुपए की भी ले सकते हो, 500 रुपए की ले सकते हो। आप पे होता है कि उसका एक बिटकॉइन का कौन सा हिस्सा लेना है, 1000वां हिस्सा लेना है, 1,00,000वां हिस्सा लेना है, जो भी आप उसका हिस्सा लेना है आप ले सकते हो। नंबर 5, प्राइवेट एक्विटी। प्राइवेट एक्विटी ये है कि किसी का चलता हुआ बिजनेस हो, उसमें आप सिर्फ 1 या 2% ले लो।
1 या 2% के मालिक बन जाओ, बट यू आर साइलेंट पार्टनर। और क्या है कि उसको कहने कि हर साल मुझे डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड क्या होता है कि फर्ज करो उसने लाख रुपया साल का उसने प्रॉफिट कमाया, खर्चे निकाल के प्रॉफिट कमाया, एंड उससे अगर आप 1% के मालिक हो तो 1000 आपका बनता है। सो उसको डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि हर बंदा नहीं कर सकता। आपको एक तो शर्मीला नहीं होना चाहिए अपनी हक मांगने के लिए, एंड दूसरा यू हैव टू बी रियली रियली टाइट विद पेपर वर्क। अगर आप पेपर वर्क टाइट नहीं कर सकते देन ना करो। और क्या है कि क्योंकि 1-2% छोटा सा हिस्सा होगा, आप किसी को भी बेच सकते हैं। यार फलां के टायर बिजनेस में मेरा 1% आप इतने का ले लो, एंड यू कैन। उतनी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन आप अगर जरूरत पड़ी तो चंद दिनों में आप बेच सकते हो। और अगर आपको ये करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दो, ये जो मालिक है जो उस दुकान का या उस बिजनेस का, उसको कह दो कि ×5 या ×10 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस एवज मुझे दे दो, और मेरा जो पूरा अपना जो हिस्सा है 1-2% वो आप वापस ले लो। आपका कंट्रोलिंग हिस्सा नहीं हो सकता। आप जाके ये नहीं कह सकते हो ये क्या लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है। यू आर अ साइलेंट पार्टनर। आपके कोई हुकूक नहीं है वहां पे शोर मचाने के। आप बस वहां पे पैसा अपना लगा रहे हो सेफ तरीके से। ये नहीं है कि बैंक में पड़ा हुआ है। एटलीस्ट मैंने शायद कहा ना, दिस इज अ वीडियो अबाउट मनी को डिवर्सिफाई करना, फैला के इन्वेस्ट करना। नंबर 6, जंगलात, दरख्त ऐसी चीज है कि चंद साल लगते हैं इसको यानी स्टार्ट होने में, टू एक्चुअली स्टार्ट गिविंग एन इनकम। 10 से 15% ये हर साल देती रहती है। बट इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है पैसे कमाने के, इज द सुपर लॉन्ग टर्म। 10 से 20-30 साल के बाद जब इनके दरख्त खासतौर पे जो यानी फर्नीचर वाले होते हैं, रेयर किस्म के होते हैं या फलदार होते हैं, दे विल गिव यू अ रिटर्न एट 10-20 ईयर्स। बट अगेन आप सोचो लॉन्ग टर्म के लिए। और दरख्त बिक भी जाती है। यार ये मेरी जमीन है, इस पे 2 आम के लगे हुए हैं, यू कैन सेल दम। ये चीज बिक सकती है, खरीदार भी होते हैं इन चीजों के। और या आप लक्कड़ काट के बेच भी सकते हो जलाने के लिए या फर्नीचर के लिए। तो इसका मैं क्या मिसाल दूंगा, अगर आप लाख लगाते हो ना आज, तो 10 साल के बाद, 15-20 साल के बाद ये 22-25 लाख की लक्कड़ वहां भी या उसका कुछ ना कुछ होता है लक्कड़ या जो उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलती है। ठीक है। सो जंगलात में आप पैसा डाल सकते हो। नंबर 7 है छोटी सी जमीन ले लो, कोई सी भी। अगेन जमीन कितनी भी सस्ती हो ना, ले लो। बिकॉज यानी लाख की कनालें भी मिलती है, 10,000 की भी कनालें मिलती है। बट उनमें होता फर्क क्या है कि या पब्बी होगी या कोई जमीन ऊट पटांग की होगी, यहाँ पे नमक ज्यादा होगा, पानी कुछ ना कुछ मसला जरूर होएगा, या आबादी से थोड़ी दूर होगी। वो लेके एक तो ये है कि आप जमीन ले लो और वो बढ़ती रहेगी। ठीक है। क्योंकि 10,000 की किसी न किसी को आप थमा सकते हो। लेकिन उसके अलावा क्या है कि यू कैन एक्चुअली पुट फ्रूट ट्रीज, फल देने वाली दरख्त आप लगा सकते हो। वहां पे लगाने हैं, थोड़ी देखभाल करनी है, देन फॉरगेट अबाउट इट। और हर साल जब उनका फ्रूट का सीजन आता है आपको कुछ ना कुछ रिटर्न वहां से मिलता रहेगा। माल्टे हूँ, कीनू हूँ, आम हूँ, जो भी है, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ माइनर रिटर्न, और उसकी वैल्यू अपनी भी है। ठीक है। और पैसा सेफ रहेगा। नंबर 8, हनी को क्या कहते हैं, शहद हम कहते हैं। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि जो ये अंग्रेज हैं, जब इन्होंने मिस्र को लूटा और वहां पे उन्होंने निकाले ताबूत निकाले फिरौन के और उसके जो खानदान है, तो वहां पे उन्होंने उनके फिरौन का एक जो दस्तूर कि जब मुर्दा मर जाता है साथ उसके सोना अशिया वगैरह और जो शहद है उनके ढोल होते हैं वो भी उन्होंने रखे होते हैं। और उन्होंने यहाँ वो निकाल के चाखा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जो शहद होता है वो कभी खराब नहीं होता, ना खराब होने वाली चीज है। इसकी जो वैल्यू है ऊपर नीचे जाती रहती है, बट ओवर अ स्केल ऑफ 10 ईयर्स ऊपर ही रही है। एंड दुनिया में कहते हैं अभी जो शहद की मक्खियां वो खत्म हो रही हैं, शहद के जो डिमांड है वो बढ़ रही है, फ्रॉम अद्वियात टू अल्टरनेटिव टू शुगर। अब लोग मान रहे हैं यार शुगर वाकई खराब चीज है, जो शहद है इट्स मोर बेटर फॉर यू। बेशक केक्स हो, चाय हो, जो भी है। सो इट्स अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन इट। आप चंद मटके ले लो, रख दो। आप अगर इसको थोड़ा सा कारोबार में बनाना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट रेयर किस्म का, यानी जंगली फलां सीजन का। अगर आप किसी शहद वाले बंदे को जानते हो जो इसके एक्चुअली बी फार्म्स हैं, तो वहां से ले सकते हो एंड होल्ड ऑन टू इट। थोड़ा सा प्रीमियम लगा के यानी 10-20% प्रीमियम लगा के हमेशा बताते रहो लोगों की यार मुझसे मिलता है। अगर लोग आ गए ले लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह यू मेड 10-20%। ना आए तो एटलीस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है किसी न किसी वक्त आप, क्योंकि आपने होलसेल प्राइस पे लिया, आप भी होलसेल पे बड़ी आसानी से बेच सकोगे। इट्स फूड, हर रोजमर्रा इस्तेमाल करने वाली चीज है और निकल भी जाएगी और खराब भी नहीं होगी। ठीक है। सो शहद। और जो नवी चीज है वो है फॉरेन करेंसी। मेरे पास है कि नहीं? ओह माय गॉड, मेरे पास कैश कोई नहीं है। सीरियसली मेरे पास कैश कोई नहीं है। राइट, कोई नहीं। यहाँ पे हर लोग कार्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन करेंसी का ये मतलब है कि रुपए ना हो,
दिरहम ले लो, डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, किसी और मुल्क की 2-4 डिफरेंट मुल्कों की आप करेंसी ले लो। हमने मिसालन तौर पे मैंने ₹1,00,000 कहा था, सो अब 30,000 की एक ले लो, 30,000 की दूसरी ले लो, 30,000 की तीसरी ले लो। तो उसमें क्या है कि लुक इट्स एन अल्टरनेटिव, आपकी करेंसी का अल्टरनेटिव है। आपकी आप अगेन तकिए के नीचे लगाने जहां पे भी लगाने हैं, बड़े नोटों में ले लो एंड यू गॉट एन अल्टरनेटिव। और उनकी करेंसी ऊपर नीचे जाती रहती हैं, बट ओवरऑल आप सेफ रहोगे। ठीक है जी, ये थी 9 तरीके इन्वेस्टमेंट के, जहां पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू मेक लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम इट, बट आपका पैसा सेफ रहेगा, आपका पैसा लिक्विड रहेगा। खास तौर पे अगर वो आपने मेरा वो वीडियो देखा है 2-4 मिनटों का, जो बैंक में पैसे ना रखने का, जो है कि बैंक में पैसे ना रखो क्योंकि आपका वो बैंक कभी भी बंद हो सकता है। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। हमेशा प्लग करता हूँ चायवाला.com का, कि चायवाला.com पे जरूर आओ, यहाँ पे बातचीत करो एक दूसरे से। इट्स माय फोरम, बिजनेस फोरम है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एक दूसरे के साथ बात करो, इनकरेज करो एंड शेयर रिसोर्सेज, एक दूसरे की मदद करो टू बिकम मिलियनर्स, डॉलर मिलियनर्स। रुपीज की नहीं मैं बात कर रहा, पहले रुपीज पे आएंगे फिर डॉलरों पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कंजूसी ना करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आजाद चायवाला। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।